इस चर्च में एक खूबसूरत मूर्ति नजर आती है, लेकिन उस आदमी ने करीब से देखा और पाया कि वह एक मानव शरीर था। पूरी मूर्ति में कोई उंगलियों के निशान नहीं छोड़े। हत्यारे ने जानबूझकर उसके पैर पर अपना नाम लिखवा दिया। जेक ने यह देखने के लिए अपनी स्कर्ट उठाई कि हत्यारे ने कलाकार नाम छोड़ दिया है। उन्हें एक ऐसे शख्स की याद आई जो खुद को सीरियल किलर आर्टिस्ट कहता था। लगातार 6 महिलाओं की हत्या, फिर उन्हें मूर्तियों में बदल दें। लेकिन यह अपराधी काफी समय पहले जेल की हवा खा चुका है। एनी सोचती है कि यह निश्चित रूप से नकली अपराध का मामला है, इसलिए मुझे पता है कि ऐसे लोगों को कैसे मारना है। क्योंकि दृश्य साफ हो गया था, एनी मदद के लिए एक असली कलाकार खोजने गई। शायद मामला सुलझ जाए। जब वह जेल पहुंची तो कलाकार ने उसके आने की भविष्यवाणी कर दी थी। एनी ने मूर्ति की तस्वीर निकाली और उसे बताया। इस बार कलाकार के समान परिरक्षक का उपयोग किया तो अपराधी कलाकार से संबंधित रहा होगा। कलाकार मुस्कुराया और मदद करना चाहता था, लेकिन शर्त उनके स्टूडियो को जेल ले जाने की थी। इस तरह वह सिम्युलेटर के अंदर और अधिक सटीक रूप से कब्जा कर सकता था। ठीक उसी तरह पुलिस ने जेल को उसके ड्राइंग रूम में बदल दिया। कलाकार ने तस्वीर का विश्लेषण किया और वास्तव में उसने कुछ अजीब पाया। मूर्ति के किनारों पर पंख विषम हैं। एनी ने इसे सुना और तुरंत वहां जांच करने गई। निश्चित रूप से उस लापता पंख में उन्होंने एक नेल पॉलिश कैप खोजी, लेकिन अजीब बात यह है कि यह नेल पॉलिश वही थी जिसे वह बचपन में लगाती थी। अब उत्पादन बंद करो और यह सही है। वे फौरन पेंट का ढक्कन जांच के लिए ले आए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस पर लगे उंगलियों के निशान जल्द ही साफ हो गए। ऐसा लगता है कि अपराधी द्वारा जानबूझकर नेल पॉलिश की टोपी भी छोड़ी गई थी। जब पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, किसी ने पुलिस को सूचना दी और एक मूर्ति में बने शरीर की खोज की। उसे एक नाव पर रखा गया था और इसी तरह अपराधी ने उसे भी पंख लगा दिए थे। एनी ने तुरंत शरीर के उंगलियों के निशान चेक किए। निश्चित रूप से उनमें से एक को दूसरे रंग में रंगा गया था। दूसरा सुराग नाखून के नीचे छिपा है। कंपस में एक सुई। जेक को यह वस्तु अत्यंत भयावह लगी। क्या यह मेरे दोस्त जेक के साथ नहीं है? लेकिन 5 साल पहले कलाकार को कैद करते हुए जैक की मौत हो गई। एमी उससे पूछती है, जैक की मौत कैसे हुई? जेक अचानक जवाब देने में झिझक रहा था। वह यह कहने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया कि कार को टक्कर मारकर मार डाला गया था। एमी को एहसास हुआ कि शेरिफ जरूर कुछ छिपा रहा है। लेकिन उस रात शेरिफ एक रहस्यमय पार्टी में गया। ऊपर की महिला ने विनम्रता से एक स्वयंसेवक को आमंत्रित किया, लेकिन उसने धीरे से रस्सी को गुड़िया के चारों ओर लपेट दिया। मानव शरीर स्वेच्छा से भी वक्र होने लगा। अगले दिन जेक काम पर चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। पुलिस विभाग को तुरंत तीसरी रिपोर्ट मिली। इस बार शरीर को भी उसी मूर्ति में बनाया गया जिसे संग्रहालय के केंद्र में रखा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि म्यूजियम के सर्वेलेंस कैमरे में 5 घंटे लग गए। एमी ने सावधानी से मोमबत्ती होल्डर को उठाया और उसके नीचे एक कंपास पाया। उन्होंने तुरंत कंपास की सुई उसमें डाली जो उन्होंने पिछली बार खोजी थी। कंपास तुरंत संग्रहालय के एक कोने की ओर इशारा करता है। यह एक पुतला की तस्वीर है। पेंटिंग को नीचे उतारने के बाद हत्यारे ने चिट्ठी को यहाँ छोड़ दिया। हर कोई इसका मतलब नहीं समझता है। कलाकार की बदौलत एमी को बस इसे जेल ले जाना पड़ा। कलाकार सो रहा था, लेकिन अजीब बात थी कि उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। वार्डन ने उसे बताया, जब मैं बच्चा था तो कलाकार के दिमाग पर चोट लगी थी। सिर में खून का थक्का बनने लगता है, तो जब वह सोएगा तो यह लक्षण दिखाई देगा। उसे बिल्कुल परेशान न करें। कलाकार के जागने की प्रतीक्षा में एनी ने उससे पूछा कि पत्र का क्या अर्थ है। कलाकार जानते हैं कि यह जर्मन और अंग्रेजी का मिश्रण है। अनुवाद करने के बाद यह नकली नीलामी घर का पता है। हाँ, यह संभव है कि उसने कलाकार की नकल भी लिखी हो। वे नीलामी में जाते हैं। निश्चित रूप से मुझे कलाकार के समान चित्र मिला। पूरी तस्वीर खंगालने के बाद इस बार हत्यारे ने वाकई गलतियाँ की। जब वह पेंट करता है तो लापरवाही से उंगलियों के निशान छोड़ देता है। पुलिस ने तुरंत फाइल बनाई, लेकिन यह एक महिला का फिंगरप्रिंट है। क्या हत्यारा भी कोई महिला है? जब वे महिला के घर पहुंचे तो एक तीखी गंध नाक से टकराई और महिला ने जो उंगलियों के निशान छोड़े थे, जो मम्मी बन गए थे, चुपचाप टेबल पर पड़े थे। एनी ने बारीकी से अपने परिवेश की जांच की। वह यह जानकर हैरान रह गई कि यह कमरा एक शोध कलाकार है और जो स्त्री वहीं पड़ी थी वह उसकी माता थी। इस दुष्ट पुत्र ने अपनी माँ के साथ परिरक्षक प्रयोग किया, साथ ही तथाकथित नकली और उंगलियों के निशान। उसने जानबूझकर पुलिस के लिए फर्जी सुराग बनाए। वे सभी इस दुष्ट व्यक्ति द्वारा बहकाए गए थे। गुस्से में एनी कलाकार के सामने आ गई, धमकी दी कि अगर वह उसके सारे औजार जब्त कर लेगा। इसके अलावा उन्हें अधिक गंभीर अपराधों की सजा सुनाई गई थी। कलाकार बेहद शांत था। उसने कहा कि नकली अपराधी ने एक बार उसे एक पत्र भेजा था, तो वास्तव में वह हमेशा जानता था कि असली हत्यारा कौन था।
अगर पुलिस भी जानना चाहती है तो उन्हें अपनी एक शर्त माननी होगी। यह एमी को मेरे लिए मॉडलिंग करने के लिए कहना था। सच्चाई जानने के लिए एमी को केवल एक बार और समझौता करना पड़ा। कलाकार ने तुरंत उसकी आकृति का अनुसरण किया और मूर्ति को ढालना शुरू किया। उस वक्त मैंने उन्हें अपने बचपन के बारे में भी बताया था। ऐसा लगता है कि खलनायक कलाकार का बचपन रूखा था। जब वह एक बच्चा था तो उसकी माँ अक्सर उसे पीटती थी। हर बार जब वह उसे चित्र बनाते देखती तो वह किताब को फाड़ देती। और एक बार जब उसकी माँ ने बहुत अधिक बल का प्रयोग किया तो कलाकार का सिर जमीन से टकरा गया। तभी से उसका सिर खून के थक्के में जम गया। व्हीलचेयर में 2 साल के बाद वह शांत होने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह सुनने के बाद एमी के मन में बहुत ही सहानुभूति भरी अभिव्यक्ति थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से कलाकार ने बोलना जारी रखा। जहाँ तक उन्हें पता था, ऐसा लगता था कि एमी का भी उन्हीं की तरह बचपन था। एमी ने तुरंत पलटवार किया। उसका बचपन उसके जैसा नहीं था। उसके पिता ने उसे कभी नहीं मारा। इसके विपरीत उसके पिता उसके शरीर को चोट पहुंचाते हैं। उन्होंने एक बार एमी के सामने अपना हाथ सेंक दिया। ये सीन इतना दिल दहला देने वाला था कि एमी इससे बाहर नहीं निकल पाई। कलाकार ने तब कहा कि अपने पिता का विरोध करने के लिए एमी ने भी जानबूझकर एक ऐसे पुजारी से शादी की जिससे उसके पिता सबसे ज्यादा नफरत करते थे। एक पल में एमी अपने पैरों पर कूद गई और उसे बकवास करने के लिए डांटा। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि प्यार की वजह से मैंने शादी की है। पर न जाने क्यों उसकी आंखों के कोने आंसुओं से छलक पड़े। कलाकार ने यह देखा और नकली अपराधी का पता बताया। उसी समय उन्होंने एमी के लिए एक मूर्ति बनाने का कार्य पूरा किया था। उसने उससे कहा, सच्चाई को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ना चाहिए। जल्द ही पुलिस ने पते को घेर लिया। लेकिन इस बार कलाकार ने गलत जानकारी दी। एमी को अचानक उसके जाने से पहले कहे गए शब्द याद आ गए। फिर उसने अपने हाथ में मूर्ति को देखा। उसने महसूस किया कि असली पता उसके हाथ में हो सकता है। मूर्ति को काटते समय वास्तव में कलाकार द्वारा छोड़ा गया वास्तविक पता अंदर छिपा होता है। इसलिए वह और पुलिस तुरंत वहां गए। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे में प्रवेश किया तो उन्होंने पाया कि वह एमी की तस्वीरों से भरा हुआ था। क्या मेरे अपराधी का अगला लक्ष्य एमी हो सकता है? जेक तुरंत मदद के लिए पुकारने के लिए कार में लौट आया। लेकिन तभी एमी को फर्श पर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह तहखाने में गई और परिणाम स्वरूप उसने देखा कि एक महिला यहाँ बंधी हुई है। यह इस समय है कि अपराधी हमला कर रहा है। एमी ने तुरंत फिगर पर तब तक गोली चलाई जब तक कि उसे उसकी मौत के लिए धकेल नहीं दिया गया। सच्चाई का पता चला। यह पता चला कि अपराधी जेक है। लेकिन अजीब तरह से अब जेक ने उससे एक कलाकार के लहजे में बात की। शेरिफ अभी यहाँ नहीं है। कोई भी जेल एक स्वतंत्र आंतरिक व्यक्ति को नहीं रख सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी जेक उसके जैसा नहीं लगता। इसके विपरीत जेल में उस कलाकार की तरह अधिक। जेक को धीरे धीरे उस कलाकार के बारे में बात करते हुए देखा जिसने अपना आधा बचपन पूरा नहीं किया। यह पता चला कि जब कलाकार व्हील चेयर में था तो उसकी माँ ने उसके सभी एल्बमों को फाड़ दिया। वह समय बिताने के लिए बस कुछ लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लड़के के लिए उसने अभी अभी चित्र बनाना समाप्त किया था। आत्मा अचानक उसके शरीर में प्रवेश कर गई। ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर बिना रुके कांप रहा है। यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि उसकी शक्तियाँ सक्रिय हैं। दूसरे शब्दों में जेक वास्तव में अभी एक कलाकार है। पिछले सभी मामलों में उसे अपराध करने के लिए जेक के शरीर में प्रवेश करना शामिल था। असल में नकली अपराधी जैसी कोई चीज नहीं होती। एमी को मारने के लिए कलाकार बंदूक खींचता है। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, एमी ने पहले फायर कर दिया। ठीक उसी तरह एमी एक सीरियल किलर को पकड़ने वाली महानायक बन गई। लेकिन यह वास्तव में क्या है, केवल वह ही जानती है। जेक के अंतिम संस्कार के दौरान एमी आर्ट हाउस के मनोचिकित्सक को देखती है। उसे अब एहसास हुआ कि कलाकार के पास डॉक्टर भी होना चाहिए। उसने कलाकार से पूछा कि उसे यह सब क्यों करना पड़ा। कलाकार ने उससे कहा, यह सब अपने आप कर रहा था क्योंकि एमी शेरिफ हो सकती थी, क्योंकि वह एमी से बहुत प्यार करते हैं। एमी को सदमे में याद आया, उसका पति रात को बैठकर उसे देखता था। जब भी मैं उससे पूछता हूँ, वह कहता है कि वह सो नहीं सकता। अब इसके बारे में सोचें, वह उस समय कलाकार के कब्जे में रहा होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपनी कई पुरानी कहानियों को जानता है। यह सोचकर एमी हैरान हुई बिना नहीं रह सकी। लेकिन कला घराने से सॉरी बोलते हुए वह बेहद शांत रही। डर के मारे वे फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। एमी को पहले ही पता चल गया था कि हर बार जब कलाकार चित्र बनाता है तो उसे कलम की नोक काटने की आदत होती है। इसलिए उसने एक जहरीली कलम को कोठरी में रख दिया। कलाकार तुरंत जाग गया और पाया कि उसने उसी पेन से एक डॉक्टर का चित्र बनाया था। 2 मिनट से भी कम समय में वह जमीन पर गिर पड़ा और हमेशा के लिए मर गया। इस सब के बीच एमी बस अपने पति के साथ यात्रा करना चाहती थी। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, सारी सच्चाई को हमेशा के लिए अपने दिल की तह में दफन कर दो।